हमारे यहाँ नॉर्मली हर आदमी का ड्रीम ये है कराची में कि वो रहना चाहता है डीएचए फेज़ में। डीएचए में आपके पास इस वक्त 8 टोटल फेजेज़ हैं। फ़ेज़ 9 भी कहते हैं लोग, और एक फ़ेज़ डीएचए सिटी है जो कि आपका इस वक्त आप हाईवे के ऊपर है। डेफिनेटली उस पर एक डिफरेंट कंटेंट करेंगे। आज का कंटेंट स्पेसिफिकली कराची में डीएचए के लिए। डीएचए जो है डेवलप हुआ मिड-50s में। डीएचए बेसिकली डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इसका एब्रीवेशन है। डिफेंस के अंदर नॉर्मली फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 7 तक एक साइड पे हैं, और ख़याबान इत्तेहाद के बाद 3 ख़याबान के बाद फ़ेज़ 8 शुरू होता है। आज की स्पेसिफिक वीडियो जो है फ़ेज़ 8 पर है, क्योंकि अगर हम रकबे की बात करें तो डिफेंस टोटल 8799 एकड़्स पे पूरा डिफेंस है हमारा 1 से लेके फ़ेज़ 8 तक, जिसमें जो फ़ेज़ 8 है वो 4151 एकड़ है। यानी कि 1 से 7 फ़ेज़ एक तरफ, और सिर्फ फ़ेज़ 8 जो है उसका हाफ ऑफ द है। कितना बड़ा फ़ेज़ 8 है। तो एक नॉर्मली हर आदमी सवाल करता है कि वाई वी इन्वेस्ट इन फ़ेज़ 8। फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 7 तक जो कि पुराना एग्जिस्टिंग डीएचए है, आज उसमें और फ़ेज़ 8 में क्या फ़र्क है, हर आदमी की ज़िंदगी बड़ी क्वेरीज़ होती हैं। और फ़ेज़ 8 एक वक्त था कि पाकिस्तान का टॉप इन्वेस्टमेंट ग्राउंड था, जहाँ पे बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट होती थी, क्योंकि यहाँ पे 1000 स्क्वायर यार्ड, 2000 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड, 150, 100 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा 2 कमर्शियल्स हैं, पेंसोला कमर्शियल और जुल्फ़िकार और मुर्तज़ा कमर्शियल। कमर्शियल पे डेफिनेटली हम बाद में कोई बात करेंगे। आज बात ये करनी है कि क्या हमें इस वक्त फ़ेज़ 8 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, फ़ेज़ 8 का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन रेस्ट ऑफ द 1 to 7 फ़ेज़, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लेन्स की बात करते हैं, आप रोड्स की बात करते हैं, सारे एक बड़े रोड्स हैं और बहुत वेल प्लान्ड एरिया है फ़ेज़ 8 का। फ़ेज़ 8 में सबसे बड़ी बात है, एज़ यू नो, कि पूरा रिक्लेम एरिया है। इसको रिक्लेम करके इसकी हाइट अप है। अगर हम हाइट की देखें तो थोड़ा सा ऊंचा है, क्योंकि हमें अक्सर पास्ट ईयर्स में बारिश की वजह से फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 5 पैथेटिक हो रहा है हमारे लिए। फ़ेज़ 6 की कुछ ख़याबान, लेकिन ये तमाम इश्यूज़ फ़ेज़ 8 में नहीं हैं। फ़ेज़ 8 में जो 2 कमर्शियल हैं वो इतने, मतलब मैं समझता हूँ इतने कैलकुलेटेड कमर्शियल्स हैं कि जिस तरह फ़ेज़ हमारे इसमें फ़ेज़ 1 से 7 तक हर ख़याबान पे ऑलमोस्ट 2 कमर्शियल्स हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बड़े प्लान कमर्शियल हैं। अगर प्लानिंग की बात करें तो फ़ेज़ 8 मच बेटर देन फ़ेज़ 6 और फ़ेज़ 4 और फ़ेज़ 5। सो फ़ेज़ 8 के अंदर आपको सबसे बड़ी बात है, एक लिविंग स्टैंडर्ड है इसके अंदर। आप ये देख सकते हैं जिस तरह से 2000 स्क्वायर यार्ड की जो जोन ई में मेजॉरिटी प्लॉट्स हैं, उसके सामने जो प्लॉट्स हैं वो भी 2000 स्क्वायर यार्ड्स के हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन में जो यहाँ पे रोड्स हैं, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, विच इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन फ़ेज़ 6। इस वक्त फ़ेज़ 8 में, पूरे फ़ेज़ 8 में इस वक्त जो है आपको कंस्ट्रक्शन अलाउ है। सबसे बड़ी बात है कि आप जोन डी, जोन ई, जोन सी में अगर आप देखें 10 to 15% के करीब कंस्ट्रक्शन हो रही है, और 10 से 12% लोग मूव हो चुके हैं। डी कटिंग जो है, अब उसमें आप देखें गल्फ़ के सामने यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी आबादी हो चुकी है, तो लोग मूव हो रहे हैं फ़ेज़ 8 में, क्योंकि फ़ेज़ 8 आपको एक वाइब्स देता है, एक बड़ा ग्रैंड लुक देता है, जो कि फ़ेज़ 6 में नहीं। फ़ेज़ 6 में या फ़ेज़ आप ख़याबान मुहाफ़िज़ पे या कहीं मूव कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपके जितनी प्लानिंग घर आपके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बहुत ही प्लान्ड एरिया है। तो इस वक्त फ़ेज़ 8 में कंस्ट्रक्शन अलाउ होने की वजह से काफ़ी लोग इसका रुख कर रहे हैं, और लेकिन लोग कंफ्यूज हैं। लोग समझते हैं कि हमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं चाहिए। तो इसमें 2 तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो मैं इसको डिस्कस बाद में करूंगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि के इलेक्ट्रिक ने आपको पूरे फ़ेज़ 8 में इस वक्त परमिशन दे दी है। आपको डिगिंग के लिए जो हमारा तरीक़ेकार है कि हम ट्रांसफ़र प्लॉट के बाद आप ए लीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको केसी कनेक्शन दे रहा है। तो एक अच्छा साइन है कि आप यहाँ अपना ईजीली ड्रीम होम बना सकते हैं। देखिए, पास्ट ईयर्स में जो सबसे बड़ा इशू रहा, जो कि हमारे पास और इतिहास से उस तरफ जो फ़ेज़ 6 है, फ़ेज़ 5, फ़ेज़ 4 में, वो रहा बारिशों में बड़ा पैथेटिक हमें फ़ेस करना पड़ा। हमारे बुखारी कमर्शियल में और कमर्शियल्स के अंदर, मुस्लिम कमर्शियल में पानी बहुत था, लेकिन ये चीज़ फ़ेज़ 8 में आपको फेस करने को नहीं मिलती, जो कि बहुत बड़ा एज है, क्योंकि इसको प्लान प्रॉपर किया गया है। तो इसके अलावा आपकी इसकी स्ट्रीट्स की प्लानिंग देखें, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। फिर आप ये देखें कि मसाजिद बड़ी प्लान हैं, पेट्रोल पंप्स, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप एमिनिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें आपके पास इस वक्त जितने हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, वो आपको ज़्यादा फ़ेज़ 8 में मिलते हैं, क्योंकि बड़ी एमिनिटीज़ हैं आपके पास यहाँ पे। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे क्लब्स हैं,
गोल्फ क्लब यहाँ पे मौजूद है, मोइन खान एकेडमी है, साहिल मस्जिद बन रही है जोन सी के अंदर, जोन डी के अंदर, और डी कटिंग में यहाँ पे मसाजिद की तामीर चल रही है और बहुत अच्छी मसाजिद बन रही हैं, जो कि डेफिनेटली अगर आप रहते हैं तो ये हमारी सोसाइटी में ये सब नेसेसिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज़ 6 में अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप दूर रह रहे हैं तो आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करके मस्जिद आना पड़ता है, जबकि फेज़ 8 में आगे ऐसा नहीं होगा। इस वक्त जो हमारा रेट बनता है इस एरिया में बनता है 75,000 रुपीज़ स्क्वायर यार्ड से लेके 95,000 रुपीज़ स्क्वायर यार्ड। मैं समझता हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इससे अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की नहीं है। आप लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, देखिए हमारे यहाँ दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और मैं हमेशा लोगों को इस बात पे कन्विंस करता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म करनी चाहिए। ये हमारा जहन बन चुका है, हमारा डीएनए कोडेड हो चुका है कि हम हमेशा सट्टे की मार्केट की तरफ भागते हैं, हम हर चीज़ में सट्टे को देखते हैं, लेकिन अब वो मार्केट नहीं है, सिनेरियो चेंज है, क्योंकि FBRs के भी अपने रूल रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करना है हमने। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय अ प्लॉट इन फेज़ 8, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं किया, क्योंकि देखें डॉलर 100 रुपये से लेके 275 तक गया। अगर देखते हैं प्लॉट हमारा 1,75,000 से नीचे आया है, जो कि 75,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट से लेके 95,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट के दरमियान है। तो ये बाइंग टाइम है। दोबारा मार्केट 2000 आज से 4-8-10 साल पुरानी मार्केट दोबारा रिवाइव हुई है, तो ये टाइम है, आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो लोग फेज़ 6 में प्लॉट रखते हैं 1000 स्क्वायर यार्ड या 2000 स्क्वायर यार्ड, ये ज़माना ही था कि आप फेज़ 8 में 5 में कोई प्लॉट बेचते थे तो आपको ये आज से 10-12 साल पहले 15 साल पहले ये होता था कि आपने फेज़ 5 में एक प्लॉट बेचा और वो प्लॉट बेसिकली यहाँ पे 500 गज़ का बेचा तो आपको 1000 गज़ का मिलता था। आज क्या हुआ है, फेज़ 6 में फॉर इंस्टेंस एक अच्छी लोकेशन पे आप 2000 गज़ का प्लॉट बेचते हैं, वो कम से कम 32 से लेकर 40 करोड़ रुपीज़ के दरमियान है। लेकिन इफ़ यू वांट टू बाय अ प्लॉट इन फेज़ 8 में जो प्लॉट 26-30 तक गया था करोड़ तक, वो आज कम होके 17, 18, 19, मैक्सिमम 20। तो ये आइडियल टाइम है, आप अपने प्लॉट को अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने फॉर इंस्टेंस आप फेज़ 6 में इफ़ यू आर हैविंग अ 2000 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, तो उसको इस वक्त आप 4000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर हैविंग अ प्लॉट ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड प्लॉट इन फेज़ 6, तो फेज़ 6 के 500 गज के प्लॉट को ईजिली कैन कन्वर्ट इन 1000 स्क्वायर यार्ड इन फेज़ 8। इस तरीके से जो लोग फ्लैट्स लेते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। देखें आप वैसे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ चुकी है, फ्लैट्स नॉर्मली 2, सवा 2, 2.5 करोड़ का पड़ जाता है, ठीक है। उससे बेहतर है कि अगर आप 100 गज़ का या 125 गज़ का प्लॉट लेते हैं तो आपको 100 गज़ का घर बन जाता है। तो ये टाइम है, दिस इज़ अ आइडियल टाइम। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप कहीं भी हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिहाज से अपने आप को मूव करूँ, तो ये आइडियल टाइम है कि अपने फेज़ 6, फेज़ 7, फेज़ 8 में जो प्लॉट है फेज़ 5 में उसको सेल आउट करें एंड यू कैन मूव टूवर्ड्स फेज़ 8, बिकॉज फेज़ 8 का कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए फेज़ 8 में एक बहुत बड़ी बात ये कि इसके तरफ 3 तरफ साइड्स पे, इसके 3 तरफ जो है समंदर है और 2 तरफ क्रीक है। देखिए पाकिस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की हो। MR यहाँ काम कर रहा है, 3-4 प्रोजेक्ट्स और आ रहे हैं। वाटर फ्रंट डेवलपमेंट्स बहुत स्पीड से यहाँ हो रही है। दुनिया भर में वाटर फ्रंट जो है ना वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़, और ये जो गैप है आपका ये आपके लिए आइडियल है। तो मैं कहूँगा कि आप जहाँ भी हों इस बात को सोचें। और दूसरी बात, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कहीं भी रहते हैं, और इफ़ यू वांट एनी असेसमेंट अबाउट योर प्लॉट, डोंट हेजिटेट, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, मैसेज करें। मेरी टीम आपको एक परफेक्ट असेसमेंट देगी कि आपका प्लॉट इस वक्त किस रेट में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये एक आइडियल टाइम है, इसको मिस ना करें। और आपने फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन करनी, देखो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि इनके पास खाली प्लॉट है और कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जी आपने 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट बेचा और 666 यार्ड का प्लॉट लिया फेज़ 8 में, और आपका ऑलमोस्ट सुपर स्ट्रक्चर तक का पैसा उसी प्लॉट से निकल आएगा। और कंस्ट्रक्शन में पैसा आपको ग्रेजुअली चाहिए होता है कुछ दिनों में, तो वो आपके लिए ईजीली आप अपना घर बना सकते हैं। तो भाई उम्मीद है कि ये पूरा कंटेंट, एक मैं छोटा सा ओवरव्यू दिया आपको फेज़ 8 का, आपको पसंद आया होगा। आने वाली वीडियोस डिफरेंट कमर्शियल्स पे होंगी, कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होंगी और कुछ असेसमेंट होंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो एक फ्रूटफुल लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कंटेंट में। अस्सलाम वालेकुम।